हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोस वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें देखिए दो अकाउंट होते हैं, एनआरई एंड एक आपका होता है एनआरओ। ठीक है, अब हम अगर बात कर लें कि देखिए दोनों एक्रोनिम है, ये तो आपको पता चल रहा है पढ़कर ही, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। इनकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एनआरई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। और वहीं पर अगर हम एनआरओ की बात करें तो एनआरओ का फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। वो से यहाँ पर बस ऑर्डिनरी हो जाता है, ऑर्डिनरी अकाउंट। आपको एनआरआई का फुल फॉर्म पता ही होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब ऐसे इंडियन जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो हो गया एनआरआई। ठीक है, अभी एनआरई एंड एनआरओ, एनआरई हो गया नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ हो गया नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। देखिए कोई इंडिया का व्यक्ति है जो बाहर जाकर जॉब कर रहा है, यूके यूएस में जाकर जॉब कर रहा है, तो उसका जो अगर सेविंग अकाउंट है तो वहां से वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं मंगा सकता है। पैसा भेज डेफिनेटली सकता है, फॉरेन से फंड ट्रांसफर इंडिया की सेविंग अकाउंट में होते हैं, बट वो इलीगल होगा क्योंकि वो जॉब बाहर कर रहा है, वो नौकरी बाहर कर रहा है, इसलिए वहां से फंड अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना इलीगल है। उसको अपने अकाउंट को एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। अभी एनआरई अकाउंट कौन लोग ओपन करते हैं, एनआरओ कौन लोग ओपन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एनआरई अकाउंट्स क्या है, एनआरई अकाउंट्स जो होता है वो एक अकाउंट है जिसे कौन ओपन करता है, एक एनआरआई ओपन करता है। इसलिए ओपन करता है ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए। कहां से, फॉरेन से इंडिया। समझ गए, बेसिक सी चीज है, अब आप समझ गए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एक एनआरआई व्यक्ति ओपन करता है अपने फंड को विदेश से इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए। अब एनआरओ अकाउंट की अगर हम बात करें तो एनआरओ अकाउंट है, ये अकाउंट एक एनआरआई ओपन करता है किस चीज के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए। कौन से फंड को मैनेज करने के लिए, जो इनकम वो इंडिया में अर्न कर रहा है, इनकम अर्न इन इंडिया। अब आप बोलोगे सर जॉब तो वो बाहर कर रहा है भैया, इंडिया में कैसे इनकम अर्न कर रहा है। अब आप बताइए, इंडिया में उसका घर है, उसने रेंट पे दे रखा है, उसकी पास खेती है जो उसने किसी और को करने के लिए पैसों पे दे रखी है, उसने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो वो इनकम तो इंडिया में जनरेट हो रही है ना। वो इनकम तो विदेश में जनरेट हो नहीं रही है, यूएस में, यूके में, सऊदी अरबिया में जनरेट हो नहीं रही है। ठीक है, तो एनआरओ अकाउंट क्या करेगा, अब भाई उसने रेंट पे घर कर रखा है, दे रखा है, तो मंथली का रेंट आएगा वो उसके एनआरओ अकाउंट में आएगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में आएगा। लेकिन वो यूएस से इंडिया अगर पैसा ट्रांसफर करता है तो वो एनआरई अकाउंट में आएगा, वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में आएगा। ठीक है, फर्क क्या है, देखिए दोनों फर्क क्यों है। फर्क इतना ये है कि जो एनआरई अकाउंट में इनकम आती है ना, वो टैक्सेबल नहीं होती है। भाई आपने विदेश में कमाया, अमेरिका में अमेरिका का टैक्स दे दिया, अब जो इनकम आप इंडिया ट्रांसफर कर रहे हैं वो टैक्स फ्री होगी, वो आप यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे। लेकिन एनआरओ जो अकाउंट है, अब ये इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं तो ये इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। इसलिए दो अलग अलग अकाउंट्स की जरूरत है, एनआरई की भी और एनआरओ की भी। अब बात करें कि ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जो एनआरई अकाउंट है ये भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है, दो लोग एक साथ ओपन कर सकते हैं, लेकिन दोनों लोग एनआरआई होने चाहिए। ठीक है, अगर दो एनआरआई हैं तो एक साथ मिलके एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनआरओ अकाउंट की, तो जो एनआरओ अकाउंट है वो एक एनआरआई किसी इंडियन सिटीजन के साथ मिलकर भी, प्लस इंडियन,
ठीक है, कोई यहाँ लोकल का रहने वाला है, एक एनआरआई है, वो दो मिलके भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एनआरई की केस में, जो ये एनआरई का केस है, इसमें एक लोकल इंडियन और एक एनआरआई जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, दो के दोनों वहां पर एनआरआई ही होने चाहिए। अभी देखिए एनआरआई अकाउंट में क्या होगा कि आपको जो फंड डिपॉजिट करना होगा वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करना होगा, इंडियन करेंसी में डिपॉजिट नहीं होगा। आप जमा करेंगे फॉरेन करेंसी में, लेकिन जो फंड विड्रॉ करेंगे वो आप विड्रॉ करेंगे इंडियन करेंसी में। लेकिन जो एनआरओ अकाउंट में होगा इसमें आप फॉरेन करेंसी में भी फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ में एज वेल एज इंडियन करेंसी में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जो विड्रॉ होगा वो सिर्फ इंडियन करेंसी में होगा। ठीक है, अभी एनआरओ अकाउंट में जो भी इनकम आप अर्न करते हैं वो 30% उस पर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, जो कि डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि एनआरओ अकाउंट्स पर 30% जो है इनकम टैक्स लगेगा। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर आपने कह दी कि सर जो इंडिया में इनकम जो है जनरेट होगी वो एनआरई अकाउंट में जमा नहीं होगी, लेकिन क्या जो फॉरेन से इनकम आ रही है वो हम एनआरओ में भेज सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप यूएसए में कुछ कमा रहे हैं तो वो इनकम आप एनआरओ अकाउंट में भेज सकते हैं, लेकिन जो आप इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं वो आप एनआरई अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। मतलब आप यूएस में हैं तो आप पैसा चाहे तो एनआरई अकाउंट में भेजें, चाहे तो एनआरओ अकाउंट में भेजें, लेकिन जो इंडिया में मनी अर्न कर रहे हैं वो सिर्फ एनआरओ में ही रखना है, वो आप एनआरई अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। सो टैक्स की लाइबिलिटी से बचने के लिए एनआरई अकाउंट सही है, और एक एनआरआई है जिसकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, यहाँ से अर्निंग हो रही है, तो उसको दोनों अकाउंट्स खुलवाना मैंडेटरी है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आप एनआरई और एनआरआई दोनों अकाउंट्स के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।